सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो लगातार नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस स्कूल और सीएचएस स्कूल में रिपीट हो रहे हैं और लगातार ये क्वेश्चन बन रहे हैं। हो सकता है इनके नंबर चेंज हो जाएं, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट जो हैं, इनकी बातें जो हैं, वो हमें सीखने का मौका देंगी और हमें सिखाएंगी कि क्वेश्चनों को किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे, क्योंकि ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं उन सभी बच्चों को एक बार गुड इवनिंग, उन सभी बच्चों को एक बार नमस्कार। तो आइए बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे वन बाय वन करके, और ऐसे लगभग हम टोटल 25 क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आराम आराम से, बहुत ही धीरे धीरे हम सारे प्रश्नों को करेंगे और आपको भी समझ में आएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं और आपको उसको कैसे करने का प्रयास करना है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आइए हमारी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1296 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 16 गुना है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1296। इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसमें आपको बच्चों क्या करना है कि दो नंबर ए और बी मान ले। आप एक्स और वाई भी मान सकते हैं। हमने क्या माना कि दो नंबर कितना है, ए और बी, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 1296। कितना है बच्चों, तो आप कहेंगे 1296 इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट है। दूसरा कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 16 टाइम्स है। तो जब भी मैंने कहता हूं कि जब भी कोई संख्या ज्यादा हो तो प्लस होता है, कम हो तो माइनस होता है, और टाइम्स हो तो मल्टीप्लाई होता है। टाइम्स हो तो क्या होता है बच्चों, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई होता है। क्लियर? तो एक संख्या, वो कोई भी संख्या मान लो पहली संख्या लिखो ए और मान लो दूसरी संख्या लिखो बी, उसके बीच में इक्वल टू का साइन लगा लो। अब मैं ये मान लेता हूं कि जो ए है वो 16 टाइम्स है, किसकी, बी की। अगर ए बी की 16 टाइम्स है बच्चों, तो दोनों को बराबर करने के लिए ए में 16 की मल्टीप्लाई नहीं होगी बल्कि बी में 16 की मल्टीप्लाई होगी। ध्यान रखना, अगर ए 16 टाइम्स है बच्चों, अगर ए 16 टाइम्स है तो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुना का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर ए 16 टाइम्स है तो 16 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, तो आप कहेंगे बी से होगी। 16 की मल्टीप्लाई किससे होगी, तो आप कहेंगे बी से होगी। तो आप लिखेंगे ए इक्वल टू 16 बी। ए इक्वल टू क्या होगा, 16 बी। क्लियर? अब जो ये ए की वैल्यू है 16 इंटू बी, वो उठा के यहाँ रख दो, वो उठा के यहाँ रख दो। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 16 इंटू बी, इंटू बी की वैल्यू कितनी है, ये बी है, इक्वल टू 1296। अब क्या करें बच्चों, ये 16 बी के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में होगा। किस में होगा, डिवाइड में होगा। तो आइए देखते हैं। तो आप कहेंगे बी इंटू बी इक्वल टू 1296 डिवाइडेड बाई 16। आइए 1296 को 16 से हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो आइए कर लेते हैं भाई, 16 से डिवाइड करते हैं 1296, तो 8 बार जाएगा। 8 छंग 48, 4 8 और 4 12 128। कितना बचा, एक 6 उतारेंगे तो 16 वन जा 16। तो कितना आया बच्चों, तो आप कहेंगे b इंटू बी कितना आया बच्चों, तो आप कहेंगे 81। अब ऐसे दो नंबर बच्चों, ऐसे दो नंबर जिनकी, ऐसा नंबर जिनकी दो बार मल्टीप्लाई करे तो 81 आ जाए, तो आप कहेंगे ऐसा नंबर है 9। और 9 की अगर दो बार मल्टीप्लाई करोगे, 9 की अगर दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 81 आ जाएगा। तो आपका b इक्वल टू कितना आ गया, तो आप कहेंगे b इक्वल टू 9 आ गया। अब मुझे अगर ए भी निकालना है तो मैं ए भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे ए की वैल्यू बच्चों है 16 इंटू बी। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो आप कहेंगे 16 इंटू बी है। तो ए की वैल्यू निकाल लीजिए 16 और बी की वैल्यू कितनी है 9, तो निकाल लीजिए। 6 निम 54, 5 9 5 14, यानी कि एक संख्या कितनी आ गई बच्चों, तो आप कहेंगे एक संख्या आ गई 144 और दूसरी संख्या कितनी आ गई बच्चों, 9 आ गई। तो इसमें से क्या पूछा है, छोटा नंबर स्मॉलर नंबर। तो 144 और 9 में स्मॉलर नंबर क्या है, तो आप कहेंगे 9 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप कहेंगे डी इज द राइट ऑप्शन। डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आइए आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। एक कोण का माप 60 डिग्री का 3/4 है। कितना है बच्चों, तो आप कहेंगे ये 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 है। तो इसके पूरक कोण का माप बताइए। द मेजर ऑफ एन एंगल इज 3/4 ऑफ 60।
ध्यान रखिए ऑफ या का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है और हिंदी में का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, ठीक है। तो पहले एंगल निकाल लेते हैं। 60 का 3/4, का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू 3/4। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर एक दूसरे से डिवाइड होंगे तो आप कहेंगे 4 1 जा 4, कितने बचे 2, 4 5 20, अब 15 15 3 जा कितने हो गया 45 हो गया, 15 3 जा कितने हो गए 45। अब ये एंगल कितना हो गया 45। अब मुझे बताना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ध्यान रखना कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, या ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उनको क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। अगर एक कोण 45 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, तो आप 90 में से माइनस कर लीजिए। तो आप क्या कर लीजिए बच्चों, 90 में से माइनस कर लीजिए, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे पूरक कोण 45 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे सी इज द राइट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सही। चलिए आइए आगे बढ़े जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 5.675 और 1.327 के योग में से 8.362 और 7.942 का अंतर घटाएं। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 8.362 एंड 7.942। यानी कि इसका तो डिफरेंस लेना है, फ्रॉम द सम ऑफ, इसका सम लेना है, इसका सम लीजिए और इसका डिफरेंस लीजिए, जो दो आंसर मिले उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उसको क्या करिए बच्चों, सब्ट्रैक्ट करिए। बस इतना कह रहा है कि इन दोनों का, ऊपर वाले इन दोनों का योग लेना है, इन दोनों का क्या लेना है, योग लेना है, इन दोनों का क्या लेना है, अंतर लेना है, और जो दो आंसर मिले उनको क्या करना है बच्चों, घटाना है। बस इतना करना है आपको। आइए कर लेते हैं। तो आइए योग ले लेते हैं। 5.675 और 1.327, सही भाई। तो आप कहेंगे 7 और 5 12 हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10, 10 हासिल लगा 1, 6 3 9, 6 और 3 9 और 1 10 हासिल लगा 1, 5 6 और 1 7। यानी कि योग कितना आ गया, सम कितना हो गया 7.000 और 2 आ गया। क्लियर। अब क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। इसका डिफरेंस आइए ले लेते हैं। 8.36 और 2, 7.94 और 2। आइए डिफरेंस ले लेते हैं बच्चों। 2 में से 2 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 13 में से 9 गया 4 पॉइंट, ये तो 0 बच गया 0.420। अब इसका सम आ गया, इसका डिफरेंस आ गया, दोनों का आंसर आ गया। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है बच्चों इन दोनों को, तो आप कहेंगे सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। तो करते हैं भाई सब्ट्रैक्ट। 7.002 में से 0.420 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आइए कर लेते हैं बच्चों। 2, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5 और ये बचेंगे 6, 6.582। 6.582 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर आएगा। तो ये माइनस करा है हमने, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए इज द राइट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा सही। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहे 450 रुपए की राशि पर 4.5% का वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। समय निकालना है, टाइम निकालना है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 450 टू यील्ड ₹81 एज ए इंटरेस्ट एट 4% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल दे रखा है 450। बच्चों आपको रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 4.5%। आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 81। और आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, समय निकालना है। तो टाइम निकालने का सीधा फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, सीधा फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। क्लियर। सीधा फॉर्मूला टाइम निकालने का क्या है, तो आप कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो टाइम निकालने का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 81 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल है 450, प्रिंसिपल है 450 इंटू, और रेट कितना है 4.5, रेट कितना है 4.5, सही है। अब देखिए भाई डेसिमल हटा लीजिए, डेसिमल हटा लीजिए, ये एक क्या बढ़ा दीजिए 10 बढ़ा लीजिए। आइए मैं अगले पेज पे कर लेता हूँ। एक मिनट रुको भाई। देखिए 81 इंटू 100 अपॉन 450 इंटू 4.5, डेसिमल हटा लीजिए, एक 0 बढ़ा लीजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों 81 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन
450 इंटू 45। सही भाई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 से काट लीजिए, 9 से काट लीजिए, 9 में 81 और 9 पंजे 45। 9 से काट लीजिए, 9 पंजे 45। 5 से डिवाइड कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 2, और 5 से डिवाइड कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 4। तो टाइम कितना आ गया बच्चों, तो आप कहेंगे 4 साल। तो कितने, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप कहेंगे बी इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सही भाई, चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास याद करना है। द एरिया ऑफ द सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमीटर। देखिए डायमीटर या व्यास को फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए, और आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है। डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है। आप रेडियस निकाल लीजिए और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपका क्या आ जाता है बच्चों, डायमीटर आ जाता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, जो कितना होता है बच्चों 616। पाई कितना होता है 22/7। पाई की वैल्यू ध्यान रखिएगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, ध्यान रखिएगा बच्चों। इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 616। अब आर स्क्वायर के साथ 22 किस में, मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, 7 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो आर स्क्वायर कितना हो गया 616 इंटू 7/22। 11 से कर लीजिए, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 6 बचेंगे, 11 6 66। 2 से कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी कि 28 गुणा 7। तो कितना हुआ बच्चों 7 अट्ठे 56, हासिल लगा 5, 7 दूनी 14 और 5 19, यानी कि आर स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, तो आप कहेंगे आर स्क्वायर हो गया 196। आर स्क्वायर का मतलब किस नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई करी गई होगी कि 196 आ गया होगा, तो आप कहेंगे 14 की 2 बार मल्टीप्लाई। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 14, क्योंकि 14 की 2 बार मल्टीप्लाई की गई होगी तो कितना आया होगा 196 आया होगा, ठीक है। हमारी रेडियस आ गई। अब डायमीटर निकालना बड़ा ही आसान है, तो डायमीटर कितना आ जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे जो डायमीटर व्यास है वो रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है। तो डायमीटर कितना हो गया बच्चों 2 इंटू 14, तो डायमीटर कितना हो गया बच्चों, तो आप कहेंगे 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहले जब भी डायमीटर निकालना हो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है, और रेडियस में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डायमीटर यानी कि व्यास आ जाएगा। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे ए इज द राइट ऑप्शन। ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। ये कह रहा है 53.016 को 24 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन बताना है, भागफल बताना है। जब भी हमें क्या करना होता है बच्चों, जब भी हमें डेसिमल आता हो और हमें डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आप डेसिमल को हटाइए। सबसे पहले क्या हटाइए, डेसिमल को हटाइए। देखिए 53.016 और किससे डिवाइड करिए 24 से। अब डेसिमल राइट हैंड साइड से 3 के बाद हटाइए और 3 0 बढ़ा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 53016 डिवाइडेड में 24 इंटू 1000। अब आप क्या करिए बच्चों, अब इसको क्या करो, सिंपली डिवाइड करो। पहले इसको क्या करो बच्चों, सिंपली डिवाइड करो। जैसे डिवाइड करते हैं वैसे क्या करो बच्चों, डिवाइड करो। आइए डिवाइड कर लेते हैं, 24 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 53016। 24 दूनी कितना हो गया 48, तो कितना हो गया बच्चों, तो आप कहेंगे 5 0। अलग से डिवाइड कर लेता हूं, एक काम करता हूं मैं, 53016, 5301 और 6, 24 दूनी 48, कितना बचा 5 भाई, 0 बढ़ाया, 24 दूनी 48, कितना बचा भाई 2, क्या बचा 1, छोटा है 0 बड़ा। अगला नंबर उतारो 16, तो कितना हो जाएगा 24 9 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 19 20 21, 9 बार जाएगा। कितना बार जाएगा 9 बार जाएगा, 216। सही। तो कितना आंसर आया 2209। कितना आंसर आया बच्चों 2209, और डिवाइड में कितना है बच्चों 1000। अब नीचे कितने 0 लगे हैं बच्चों, तो आप कहेंगे अब नीचे 3 0 लगे हैं, तो ऊपर 3 के बाद क्या लगा दीजिए बच्चों, डेसिमल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए 3 के बाद, तो आप कहेंगे डेसिमल लगा दीजिए। इधर से 3 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो 2.209 कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे 2.209। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे बी इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिए।
क्लियर। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं भाई। कह रहा है 60 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े एक आयताकार रास्ते को 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों से ढका गया। इस रास्ते को बनाने में प्रयुक्त टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। A rectangular path of 60 meter length and 3 meter wide is covered by a square tile of side 25 centimeter each. Find the number of tile used. जब भी आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी हो, चाहे कुछ भी लगाया गया हो, नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी हो, रेक्टेंगुलर स्लैब निकालनी हो, मार्बल निकालने हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो बड़ी चीज़ है, चाहे वो स्लैब, चाहे वो रूम हो सकता है, चाहे कोई पाथ हो सकता है, चाहे वो कोई हॉल हो सकता है, उसका एरिया आप न्यूमरेटर में रखिए, उसका क्षेत्रफल आप अंश में रखिए, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। सही। और जो चीज़ लगानी हो, चाहे टाइल्स लगानी हो, चाहे मार्बल्स लगाने हो, चाहे कुछ भी लगाना हो, उसका एरिया आप डिनोमिनेटर में रखिए, तो आप नंबर्स निकाल सकते हैं। दूसरी बात, यूनिट सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसकी यूनिट कितनी है, सेंटीमीटर है, और इसकी यूनिट कितनी है, मीटर में है। तो आप एक काम करो, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लो, 60 मीटर को सेंटीमीटर बदलो, तो आप कहेंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, तो 60 मीटर में कितने होंगे, तो आप कहेंगे 60 मीटर में होंगे 60 गुणा 100, 60 गुणा 100 यानी कि 6000 सेंटीमीटर। कितने होंगे, 6000 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बच्चों 3 मीटर में कितने होंगे, तो आप कहेंगे 3 मीटर में होंगे 3 गुणा 100 यानी कि 300 सेंटीमीटर। तो सबको हमने दोनों बातें कर ली, हमने सबको कैसे में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में। अब इस रेक्टेंगुलर जो पाथ है उसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना हो जाएगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आइए लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेते हैं, यानी कि 6000 गुणा 300। और जो स्क्वायर टाइल्स है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड। साइड कितनी दे रखी है, 25, तो एरिया कितना हो जाएगा, 25 इंटू 25। तो आप कहेंगे 25 इंटू 25। ठीक है, तो 300 को 25 से डिवाइड कर लीजिए, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 से कर लो 25 से कर लो बच्चों, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 10, 25 चौका 100, 240। तो कितना हो जाएगा, 240 गुणा 12। कितना हो जाएगा, 240 गुणा 12। एक जीरो लगाएंगे, 24 और 12 की मल्टीप्लाई। आइए 24 और 12 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 और 12 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 2, तो कितना हो जाएगा 288। कितना हो जाएगा बच्चों, 288। तो कितनी हो जाएगी, 2880 टाइल्स लगेंगी। कितनी टाइल्स लगेंगी बच्चों, तो आप कहेंगे 2880 आपकी टाइल्स लगेंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे सी इज द राइट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर। चलिए आगे बढ़े जाते हैं भाई, आगे बढ़े जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एक त्रिभुज में यदि दूसरा कोण पहले कोण का 2 गुना है और तीसरा कोण पहले कोण का 3 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। इन अ ट्रायंगल इफ द सेकंड एंगल इज 2 टाइम्स द फर्स्ट एंगल एंड द थर्ड एंगल इज 3 टाइम्स द फर्स्ट एंगल, देन फाइंड द एंगल्स। तो सबसे पहले इसको हम ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितने डिग्री होता है। तो आप कहेंगे किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब जो दूसरा एंगल है, सेकंड एंगल है, वो 2 टाइम्स है फर्स्ट एंगल। जो 60 है वो इसका कितना है, 2 टाइम्स है। और जो थर्ड एंगल है वो 3 टाइम्स है। ये कितना है, 3 टाइम्स है। तो यही ऑप्शन हो गया भाई। देखो 30, 60 और 90, क्या इन तीनों का एंगल का सम 180 डिग्री है। तो आप कहेंगे जोड़ लो भाई, 30 + 60 + 90, हाँ भाई 180 है। अब जो दूसरा एंगल है वो पहले का कितना है, 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई करके आया। और तीसरा एंगल पहले का कितना है, 3 टाइम्स, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करके आया। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये एक मिनट रुको भाई, ये देखो, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इन तीनों का एंगल का सम 180 डिग्री नहीं है। अब ये वाला भी नहीं होगा, दूसरा एंगल पहले एंगल का 2 टाइम्स नहीं है। और ये वाला भी एंगल नहीं होगा, तीसरा एंगल पहले एंगल का 3 टाइम्स नहीं है, 6 टाइम्स है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। सही है भाई। चलिए आइए आगे बढ़े जाते हैं भाई, आगे बढ़े जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। 216, 288 और 720 का क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ। जब भी 3 नंबर आए तो एचसीएफ निकालने की बड़े ही आसान मेथड मैंने आपको बता रखा है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे पहले लिखो 216, फिर क्या लिखो 288, और फिर क्या लिखो 720, फिर क्या लिखो 720। पहले आप इन दोनों नंबर को घटाओ, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 72। इन दोनों नंबर को घटाओ, 10 में से 8 गया 2,
और 11 में से 8 गया 3, और 6 में से 2 गया 4। अब देखो क्या 432 72 का कोई मल्टीपल है, क्योंकि 72 आ रहा है, क्योंकि 72 ऑप्शंस में भी है। तो देख लेते हैं 72, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, नहीं 6 6 दूनी 12, 6 से कर लेते हैं, 6 दूनी 12 और 7 छंग 42, हाँ बिल्कुल है। तो आप कहेंगे ये 72 है, और ये कितना है 72 गुणा 2 गुणा 3, 6 है। सही है। तो दोनों में कॉमन कितना है, तो आप कहेंगे सिंपल है भाई, दोनों में जो कॉमन है वो 72 है, दोनों में कॉमन 72 है। तो बच्चों 72 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। और दोनों में कॉमन ढूंढ लो, दोनों में क्या कर लो, कॉमन ढूंढ लिया। मैंने देखा यहाँ पर 72 है, 72 ऑप्शंस भी मिल रहा है। तो देखो क्या 432 क्या 72 का मल्टीपल है, आप कहेंगे हाँ भाई 6 बार जाता है, तो 72 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। सही, चलिए। कह रहा है एक मोबाइल फोन को 1500 रुपए में खरीदने के बाद 1650 रुपए में बेचा जाता है। सही। तो लाभ का प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट क्या है ये निकालना है। अ मोबाइल फोन इज सोल्ड फॉर ₹1650 आफ्टर परचेजिंग इट 1500, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का। तो आप कहेंगे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। भाई 1500 रुपए में खरीदा गया, भाई 1500 रुपए में खरीदा गया, सही है भाई। कितने में खरीदा गया, 1500 रुपए में खरीदा गया भाई, और 1650 रुपए में बेच दिया गया। तो कितने का प्रॉफिट हो गया बच्चों, तो आप कहेंगे 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बच्चों, तो आप कहेंगे 150 रुपए का बच्चों हमें प्रॉफिट हुआ। सही। प्रॉफिट कितने का हुआ, 150 रुपए का। 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पर, तो आप कहेंगे सीपी कितना है 1500 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 पे कितना होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 15 से काटोगे 10 आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे 10। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 10, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सही, चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है यदि 90.0675 को 15 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। इफ 90.0675 इज डिवाइडेड बाई 15 देन व्हाट इज द क्वेश्चन। इसके लिए मैंने आपको वही तरीका बताया, सबसे पहले डेसिमल को हटा लो। क्या कर लो, डेसिमल को हटा लो। तो आइए कर लेते हैं। तो आप कहेंगे 90.0675, और इसको किससे डिवाइड किया जाता है 15 से। कितने के बाद डेसिमल है, 4 के बाद, 4 हटाओ, आप कहेंगे 1 2 3 4 लगाओ। तो बचा कितना बच्चों, 900675 अपॉन 15 और इंटू 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। अब क्या करो बच्चों, अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको डिवाइड करो। 900 को 15 से डिवाइड कर लो। 900 को किससे डिवाइड कर लो बच्चों, तो आप कहेंगे 15 से भाई डिवाइड कर लो। तो आइए कर लेते हैं, 15 से डिवाइड कर लेते हैं। 900 15 छक्का 90, कट गया, जीरो बढ़ाया, जीरो यहाँ भी बढ़ा दो। अगला नंबर बता दो 6, 6 छोटा है, एक नंबर और बढ़ाओ, उतारो 7, 15 चौका 60, 7 15 पंजे 75, 60045। कितना आया भाई, 600, कितना आया भाई 60045। ठीक। और नीचे कितना है, तो आप कहेंगे 4 जीरो। तो बस कुछ भी नहीं करना है, ऊपर राइट हैंड साइड से 4 के बाद क्या लगा दो बच्चों, डेसिमल लगा दो। तो आइए डेसिमल लगा देते हैं। 4 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6.0045। कितना हो जाएगा भाई 6.0045। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए इज द राइट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सही, चलिए चलिए आगे बढ़े जाते हैं। 24 घंटे में कितने सेकंड, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 24 आवर्स। 24 आवर्स कभी कभार आपसे एक दिन में भी पूछ सकता है, कभी कभार 24 घंटे या फिर 1 डे। एक डे में कितने सेकंड होते हैं, तो आप सबसे पहले 1 घंटे में निकालिए। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों, तो आप कहेंगे 1 घंटे में बच्चों 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट होते हैं। सही। और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने होते हैं बच्चों, 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 3600 सेकंड होते हैं। यानी कि 1 घंटे में कितने होते हैं बच्चों, 3600 सेकंड। और 24 घंटे में कितने होंगे, तो आप कहेंगे 24 घंटे मल्टीप्लाई कर दो, 24 घंटे में कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 गुणा 3600।
तो कितना हो जाएगा 2020, 24 और 36 की मल्टीप्लाई कर लो, 24 और 36 की मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। 6 चौक 24 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 4 तिया 12 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 6 8, 864। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा गलत है, 864, 86,400, ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। तो आप कहेंगे 86400, यानी कि 86,400। कितना हो जाएगा बच्चों? 86,400 आपके सेकंड हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे डी इज द राइट ऑप्शन। तो 24 घंटे में कितने होते हैं? 86,400। बस 24 को आप 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। 20 परिणामों का जो औसत है वो 18 है। यदि प्रत्येक परिणाम में से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट इज 18। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? जब भी इस प्रकार से दे रखा हो कि इतने नंबर्स का एवरेज इतना है, अगर ये घटा दिया जाए, ये जोड़ दिया जाए, ये मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये डिवाइड कर दिया जाए, तो कि नया आंसर क्या होगा? ऐसे केस में आप कुछ भी नहीं करो। अगर मान लो 20 रिजल्ट है, उनका पुराना एवरेज कितना है? 18 है। अगर सब में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसमें भी 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 15। अगर ऐसा कहा जाता कि पुराना एवरेज 18 है और सब में 3 प्लस कर दिया गया तो नया एवरेज कितना हो जाता? तो आप कहेंगे 21। अगर ये कहता है कि पुराना एवरेज 18 है और सब सारे ऑब्जर्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो नया एवरेज क्या होगा? तो इसमें भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, 16 8 24 और 3 और 24, 3 और 5, कितना हो जाएगा? 5। अगर कहा जाता कि पुराना एवरेज 18 है और सब में से 3 डिवाइड कर दिया गया है तो नया एवरेज क्या होगा? तो आप इसमें से भी डिवाइड कर देते तो कितना आ जाता? 6। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा 15, यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन। ये प्रॉपर्टीज होती है किसकी? एवरेज की, जो मैंने आप सभी लोगों को समझाई है। क्लियर भाई? चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में। एक लड़का 40 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ता है। यदि वह मैदान के 4 चक्कर लगाता है तो उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? अ बॉय रन्स अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 40 मीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल ही रन इफ ही टेक 4 राउंड ऑफ द ग्राउंड? देखिए, जब भी किसी ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो भैया बाउंड्री के अलोंग भागेंगे। क्या भागेंगे? बाउंड्री के अलोंग भागेंगे। और जब बाउंड्री के अलोंग जाएंगे तो बच्चों हम क्या लगाएंगे? जैसे ये रेक्टेंगल है, इसकी बाउंड्री ये कितनी मीटर है? 40 मीटर है। और ये कितनी मीटर है? 25 मीटर है। एक लड़का बाउंड्री भागेगा तो बाउंड्री के अलोंग ही तो भागेगा भाई। ये कैसे भागेगा? ये ऐसे भागेगा। ये क्या करेगा? ऐसे भागेगा। तो हमें क्या निकालना होगा? पहले एक चक्कर में पेरीमीटर निकालना होगा। एक चक्कर किसके बराबर होता है? एक राउंड किसके बराबर होता है बच्चों? पेरीमीटर के बराबर होता है। तो पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 गुणा एल प्लस बी, 2 गुणा एल प्लस बी। तो 2 गुणा एल कितना है बच्चों? तो आप कहेंगे 40। बी कितना है बच्चों? आप कहेंगे 25। 40 और 25 कितने हो गए? 65। तो 2 गुणा 65 कितने हो गए? 130 मीटर। यानी कि एक राउंड में, यानी कि एक चक्कर में वो कितने मीटर दौड़ रहा है? 130 मीटर। ऐसे कितने राउंड ले रहा है? तो वो कह रहा है ऐसे 4 राउंड ले रहा है। तो 4 राउंड में कितना होगा? तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 गुणा 130 यानी कि 520 मीटर। तो कितने मीटर दौड़ रहा है बच्चों 4 राउंड में? तो आप कहेंगे 520 मीटर दौड़ रहा है। यानी कि जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? चलिए चलिए आगे बढ़े जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक कमरा 15 मीटर लंबा है भाई और 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इस पर कालीन बिछाना है। उसकी लागत ज्ञात कीजिए। यदि 1 वर्ग सेंटीमीटर, मैंने ये आपको कंसेप्ट सिखाया है, जब भी वर्ग सेंटीमीटर आए, वर्ग मीटर आए, तो हमें क्या निकालना होता है? हमें एरिया निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एरिया निकालना होता है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना होता है। 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी है? 2 रुपए है। लेकिन जो हमारा एरिया निकलेगा भैया वो तो निकलेगा मीटर में, वो तो निकलेगा मीटर में है। तो सबको क्या कर लो? सेंटीमीटर में बदल लो। क्या कर लो? सेंटीमीटर में। तो लेंथ कितनी है? तो आप कहेंगे भाई लेंथ है, क्योंकि इसमें जो हमें निकालना है वो सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है। तो आप कहेंगे 15 मीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 15 गुणा 100 यानी कि 1500 सेंटीमीटर। कितना होगा? 1500 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है बच्चों? तो आप कहेंगे 10 मीटर है। 10 मीटर है तो 100 से गुणा कर लो। 10 गुणा 100 यानी कि 1000 मीटर, 1000 सेंटीमीटर।
अब जो एरिया आएगा बच्चों, एरिया होगा तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे जो एरिया होगा बच्चों, तो आप कहेंगे एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी है बच्चों, तो आप कहेंगे 1500, और ब्रेथ कितनी है तो आप कहेंगे 1000। तो एरिया कितना हो जाएगा 15, कितने जीरो है 5, 2 और 3 5, 1 2 3 4 5, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी दे रखी है, 20 रुपए। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी दे रखी है बच्चों, तो आप कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी दे रखी है, 20 रुपए। तो 15 इंटू 15 इंटू 15, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी, गुणा कर लो बस, क्या कर लो, 15 1 2 3 4 5 गुणा 20। ठीक है, तो पहले 15 की 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 30, और फिर कितने जीरो, 2 2 4 2 5 और 1 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए 7 जीरो। इतने रुपए आ जाएगा, इतने रुपए क्या हो जाएगी, लागत हो जाएगी। तो कितने जीरो हैं, 7 जीरो। देखो ये तो होगा नहीं भाई, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट 6 है, 1 मिनट भाई, 1 जीरो कम रह गया क्या, 3 और 2 5 जीरो तो ये हो गए, और 6 जीरो 5 जीरो तो ये हो गया भाई, 2 2 4 2 5 और 1 जीरो ये हो गया, 15 दूनी 30, 6 जीरो तो ये हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 15 दूनी 30, 7 जीरो होंगे। यहाँ पे थोड़ी सी कमी रह गई 1 जीरो की, तो यहाँ पे कितने होंगे, 7 जीरो होंगे। 2 2 4 2 6 7, ठीक है, कितने जीरो होंगे भाई, तो आप कहेंगे 7 जीरो। ठीक है, क्योंकि सॉरी 2 रुपए है, ओहो 1 मिनट को, 20 रुपए नहीं है भाई, 20 रुपए नहीं है भाई, 2 रुपए है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 20 रुपए नहीं है भाई, हाँ 2 रुपए है। तो तब तो हमारा आंसर सही है, तब तो हमारा आंसर सही है। तो 15 1 2 3 4 5 गुणा 2, 15 दूनी 30 और 1 2 3 4 5, कुल कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं। तब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, 6 जीरो, 2 2 4 2 6, 6 जीरो, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। मैंने 2 रुपए को 20 रुपए पढ़ लिया था, लेकिन हमारा आंसर बिल्कुल सही है। जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया है वो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लगाया है। क्लियर, चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं भाई। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या, क्या बतानी है बच्चों, वह सबसे बड़ी संख्या जो 624 और 936 को पूर्णतः विभाजित करती है 312 है। जब भी सबसे बड़ी संख्या जो पूर्णतः विभाजित करे वो हमेशा क्या होती है बच्चों, HCF दे रखी है। तो दोनों संख्याओं का जो HCF दे रखा है बच्चों, वो कितना दे रखा है, 312 दे रखा है। तो और संख्या क्या दे रखी है, यानी कि A की वैल्यू कितनी दे रखी है 624 और B की वैल्यू कितनी दे रखी है 936। तो आपसे क्या रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 624 और 936 से विभाज्य हो। तो हमें एलसीएम निकालना है। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एलसीएम। क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, जो डिवाइड करे वो हमेशा एचसीएफ होती है। 624 और 936 को वो कितनी है 312, यानी कि एचसीएफ दे रखा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस, और ध्यान रखिए एलसीएम डिवाइड होता है और एचसीएफ डिवाइड करता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड हो जाए इनसे, यानी कि एलसीएम निकालना है। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, एक ही फॉर्मूला लगाना है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ कितना है भाई 312 है, और दोनों संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 624 गुणा 936। तो एलसीएम के साथ 312 किसमें है, मल्टीप्लाई में, होता जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो आइए कर लेते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू 624 गुणा 936 बटे 312। अगर आपको ध्यानपूर्वक दिख रहा है तो 312 की अगर 2 से मल्टीप्लाई की जाए तो 624 आएगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2। और 936 की 2 से गुणा कर लीजिए, 936 की 2 से गुणा कर लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, 6 दूनी 12 से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 9 दूनी 18, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 1872। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे बी इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इस बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर, चलिए 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, 10 मीटर 10 किलोमीटर का परसेंटेज पूछना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले बात आपको याद रखनी है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ये यूनिट कितनी है मीटर, और ये यूनिट कितनी है किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर को मीटर में बदलो, तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे, तो आप कहेंगे 10 गुणा 1000, तो 10 गुणा 1000 यानी कि 10,000 मीटर, 10,000 मीटर। सही।
अब ये क्या, अब क्वेश्चन ये हो गया कि 10 मीटर 10,000 मीटर का कितने प्रतिशत है। तो अगर टोटल की बात करें, जहां जिससे पूछे कि इसका कितने प्रतिशत है, तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। 10 मीटर पूछ रखा है कि 10 मीटर कितने प्रतिशत है, तो 10 ऊपर आ जाएगा। और टोटल क्वांटिटी हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती है। 1 2 3 4, और गुणा क्या कर लो, 100 कर लो। गुणा क्या कर लो बच्चों, 100 कर लो। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो आप कहेंगे 1/10। 1/10 का मतलब एक के बाद डेसिमल लगा दो, यानी कि 0.1%। कितना हो गया बच्चों, तो आप कहेंगे 0.1%, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, नंबर ऑफ टाइल्स। 3.6 मीटर इंटू 4.5 मीटर आकार के कमरे के फर्श के लिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें। जब भी वर्गाकार टाइलें हो तो एक ही साइड दे रखी होती है, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, ध्यान रखिए। द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग अ रूम ऑफ साइज 3.6 मीटर इंटू 4.5 मीटर। सबसे पहले ये सेंटीमीटर में है, इसको क्या बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप कहेंगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3.6 मीटर में कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 3.6 मीटर में हो जाएंगे 3.6 गुणा 100, तो आप कहेंगे 360 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बच्चों 4.5 मीटर में कितने हो जाएंगे बच्चों, तो आप कहेंगे 4.5 इंटू 100, यानी कि 450 सेंटीमीटर। बस अब क्या करो, जो कमरा है, कमरा बड़ा है, इसका एरिया क्या रख दो, न्यूमरेटर में रख दो। एरिया क्या रख दो, न्यूमरेटर में रख दो बच्चों। तो रखो भाई 360 गुणा 450, और डिनोमिनेटर में क्या लगानी है, स्क्वायर टाइल्स। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 15 गुणा 15। सही, तो आप कहेंगे 15 तिया 45 0, और 15 दूनी 30, तो 360 गुणा 2, 360 गुणा 2 यानी कि 720। तो कितनी स्क्वायर टाइलों की जरूरत है, तो आप कहेंगे 720, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इस बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। 1001 इंटू 25 का प्रोडक्ट निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं भाई, सिंपल है। 10101 25 का निकाल ले तो बहुत ही आसान है। 25 की 1 से करोगे तो 25, 25 की 1 से करोगे 25, 25 की 1 से करोगे तो 25। बहुत ही आसान है। 25 25 25, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे बी इज द राइट ऑप्शन। प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 84, 120 और 138 को पूर्णतः विभाजित करती है। यानी कि ध्यान रखना, एचसीएफ डिवाइड करती है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या पूछ रखी है तो हमें एचसीएफ निकालना है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 84, 120 और 138, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का आसान तरीका मैंने आपको बता रखा है कि 84 लिखिए, 120 लिखिए और 138 लिखिए। क्लियर भाई, इसमें से ये घटाइए, 10 में से 4 गया तो आप कहेंगे 6 बचेंगे, 11 में से 8 गया तो आप कहेंगे 3 बचेंगे। इसमें से ये घटा दीजिए 8, और 3 में से 2 गया 18। अब देखिए 36 को क्या लिख सकते हैं, 18 गुणा 2, और ये हो गया 18। दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, दोनों में कॉमन 18 है। तो एक मिनट को भाई, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, ऑप्शंस नहीं आ रहा है भाई। 120 में से 84 घटाएं तो कितना आ जाएगा, अब देखिए 18, देखिए 10 में से 4 गया 6, और 11 में से 8 गया 36 बचेंगे। 138 18 बचेंगे, बिल्कुल सही बात है, 18 ही आंसर आएगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 18। अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो हम लोग करके 18 गुणा 2, 18 गुणा 2, या तो ये होगा या तो इसका एक फैक्टर होगा, या तो 18 का फैक्टर होगा। तो यहाँ पर आप 18 ही आंसर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर। आइए दूसरे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वैसे 18 ही आंसर होगा। सबसे पहले 84 को 120 से डिवाइड कर लेते हैं, 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी होता है 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 2 बार लिख दो। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और 7 कितनी बार आ रहा है, एक बार रीचेक कर लेते हैं बस। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 60, 30, 15, 5, 1। 2 कितनी बार आया बच्चों 120 में, 2 आया है 3 बार, 3 आया है 1 बार, और 5 आया है 1 बार। इसी प्रकार 138, 2 छंग 12, 2 में 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9,
23 एकम 23। 2 कितनी बार आया है? तो आप कहेंगे 138 में 2 आया है एक बार। या तो 18 होगा या तो 18 का एक फैक्टर होगा। या तो 18 होता है या तो 18 का, अगर ऑप्शंस नहीं है तो 18 का एक फैक्टर। 18 का एक फैक्टर कितना होगा? 6 भी हो सकता है। 2 गुणा 3 और गुणा 23, गुणा 3 गुणा 23। सही भाई। अब सबसे पहले तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? 2। और ध्यान रखना, जब भी एचसीएफ निकालना है तो सबसे पावर अलग अलग हो तो पावर सबसे छोटी पावर लेते हैं। 2 3 1 में सबसे छोटी पावर कितनी है? तो आप कहेंगे 1, तो 2 की पावर 1। और फिर कॉमन क्या है? बस तीनों में 3 कॉमन है और तीनों में एक ही पावर है 1, तो आप लिखेंगे 3 की पावर 1। तो 2 गुणा 3 यानी कि आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा? 6। अगर उस प्रकार का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मान लो 18 आ रहा था और 18 हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग क्या करो, 18 का एक फैक्टर भी ले लो। फिर आप कहेंगे 2 भी ये फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, पर कोई बात नहीं, अगर वहां से ऑप्शंस नहीं मिले, वो भी एक ट्रिक होती है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? सही। चलो आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा को प्राइम नंबर है? देखिए, को प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिसमें एक को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं होता, कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं होता, वही क्या कहलाते हैं बच्चों? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे अगर देखें 39 और 91, 13 सत्ते 91, और एक 7 फैक्टर है और एक 13 फैक्टर है इसका भी, और इसका भी एक 13 फैक्टर है, एक 3 फैक्टर है और एक 13 फैक्टर है, इसका भी एक 13 फैक्टर है। दोनों में एक को छोड़कर 13 कॉमन आ रहा है, फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है? को प्राइम। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें एक को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं आता है। क्लियर भाई? अब 161 और 184, 161 और 184 देखिए, और फिर है 385, 8 और 5 13, 13 3 16 और 462। 161 और 385 184 देखिए क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा। 11 एकम 11 और 51 आ जाएगा। 13 एकम 13, 3 नहीं आएगा भाई। 184 में कुछ कॉमन आ रहा है? पहले इसमें देख लेते हैं। 385 और 462, 8 9 10 11 13 11, 462 2 से मल्टीप्लाई होगी। देखिए 462, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 231 आ गया और 385। देखिए इसमें से कौन सा कॉमन आ रहा है? कौन सा? इसमें से नंबर देखना है, इसमें से नंबर देखना है कि किससे डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड नहीं हो रहा है। देखिए 7 से देख लेते हैं। 7 दूनी 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ये 7 से डिवाइड है। और ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 4 बचेंगे। और इसके फैक्टर हैं, देखिए इसके फैक्टर्स बना लेता हूँ मैं। 184 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23। तो ये भी 161 के फैक्टर कितने आ जाएंगे? तो आप कहेंगे 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 23 एकम 23। 23 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर सी ही हमारा क्या हो जाएगा? करके देख लेना, सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। यानी कि मुझे समझाने का ये था कि जो ऐसे दो नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है एक को छोड़कर, वही क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है भाई, अंक 0 4 6 और 9 का उपयोग करके बनाई गई 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बनाओ। सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर क्या है यदि प्रत्येक अंक का कम से कम एक बार प्रयोग किया गया? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और 5 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या बनानी है। तो बना लेते हैं। 5 अंकों की बनानी है, सबसे बड़ी बनानी है। हमारे पास है 0 4 6 और 9। 5 डिजिट बनानी है, 1 2 3 4 5। सबसे बड़ी बनानी है तो सबसे बड़ी डिजिट रिपीट होगी, तो 9 और 9 6 4 0। यूनिट डिजिट पर 0 आ गया, यानी कि ये इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर? सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटी डिजिट 1 2 3 4 5। विषम संख्या बनानी है तो हो जाएगा 4 0 0 6 और 9। यूनिट डिजिट पर 9, यानी कि ये विषम संख्या हो गई। अब क्या कर ले? घटा ले। 10 में से 9 गया, कितना हो जाएगा? 1। 13 में से 6 गया तो कितने हो जाएंगे? 4 और 3 7। ये कितना बचेगा? 5। ये कितना बचेगा? 9। और ये कितना बचेगा? 5। 59571, 59571, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 31049 और 7 से बनने वाली 7 अंक सबसे छोटी 7 अंकों की संख्या डिजिट कितनी है? 2 2 4 2 6 7। तो बहुत ही आसान है। 3 1 0 4 9 2 और 7। सबसे छोटी संख्या बनानी है, सबसे छोटी डिजिट 1, फिर 0, फिर 2, फिर 3,
फिर 4, फिर 7, फिर 9, 2 2 4 2 6 7, तो 1 0 2 3 4 7 9, यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। सही भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पे। यदि सावन की 5 टिक्कियों का 5 बार्स का मूल्य दे रखा है 82.50, तो ऐसी कितने बतानी है, ऐसी 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब 12 बतानी है, मूल्य क्या होगा। इफ द कॉस्ट ऑफ 5 बार्स ऑफ सोप इज 82.50, देन द कॉस्ट ऑफ 1 डोजन, यानी कि 12 का बताना है। तो आपको सबसे पहले यूनिटरी मेथड निकालना है। यूनिटरी मेथड का मतलब सबसे पहले एक डिजिट की, एक टॉप बार की वैल्यू निकालनी है। तो 5 बार की कॉस्ट कितनी है बच्चों, 5 सोप की, तो आप कहेंगे 82.50। तो एक की कितनी होगी, एक बार की कितनी होगी। तो जब भी एक की वैल्यू निकालनी हो बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर राइट हैंड साइड के किस में जाता है बच्चों, डिवाइड में जाता है। किस में जाता है बच्चों, तो आप कहेंगे डिवाइड में। तो आइए डिवाइड में कर लेते हैं। 82.50 डिवाइड में 5, तो आप कहेंगे 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचे, 5 छक्का 30, डेसिमल लगाओ 2 बचे, 5 25 और 0, तो 16.50 कितना हो जाएगा, 16.50। अब ऐसी कितनी बतानी है, एक डोजन। एक डोजन का मतलब 12 की बतानी है, एक डोजन का मतलब 12 की बतानी है। तो 12 बार की कितनी हो जाएगी बच्चों, तो 12 बार की हो जाएगी, 12 से गुणा कर लीजिए, 16.50 इंटू 12। तो आइए 12 से गुणा कर लेते हैं। 16.50 की 12 से गुणा कर लेते हैं, तो कितना होगा, 0, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 0 5 6 और 1, 0 0 5 और 3 8, 6 और 3 9, 1 डेसिमल 2 के बाद, यानी कितना आ जाएगा 198। तो 12 बार यानी कि एक डोजन का मतलब एक दर्जन का मतलब 12, तो 12 बार की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 198, यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बात को ध्यान रखना है। सही भाई, चलिए आगे बढ़े जाते हैं बच्चों। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9075 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 9075 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, और जिसका पेयर नहीं बन रहा हो बस उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आइए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 9075 5 से डिवाइड होगा, 7 बार 3 से हो जाएगा, 3 3 9, 0 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 6 7 5 से हो जाएगा, 5 छक्का 30, 0 5 25, 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 11 से हो जाएगा 11, 11 से हो जाएगा 11। तो 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11। अब आप देखेंगे कि इसका तो पेयर बन रहा है, 11 का भी पेयर बन गया, 5 का, किसका पेयर नहीं बना, 3 का पेयर नहीं बना, बस आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जिसका पेयर नहीं बना बस उसी से आप क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये थे आज के 25 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप इसको बार बार देख सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में लगातार बन रहे हैं, लगातार आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी प्रकार से एग्जाम में वो अच्छे से क्रैक करेंगे, इसी प्रकार क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, सभी बच्चों को नमस्कार।